हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है द डंकी इन टाइगर स्किन। मतलब जो गधा है वो शेर की खाल के वेश में है। इस स्टोरी का ये टाइटल है। ओके, अब इस टाइटल से हमें क्या कुछ समझ आ रहा है इस स्टोरी के बारे में, वो हम इस स्टोरी को रीड करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बात बता देता हूँ। जैसे कि इस स्टोरी में कुछ बहुत ही अच्छे यूज़फुल जो वर्ड हैं वो देखने को मिलेंगे। आई होप आप उनको अच्छे से मगअप कर लेंगे और अपनी डेली यूज़ में उसको यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। A washerman's donkey had become weak due to lack of food. A washerman's एक धोबी का डंकी। ये एपोस्ट्रोफी के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता दिया है। इसका मीनिंग होता है काकी के। तो वॉशरमैन मतलब धोबी। एक धोबी का डंकी मतलब गधा हैड बिकम बन चुका था वीक या हो चुका था वीक, कमजोर हो चुका था ड्यू टू लैक ऑफ फूड। लैक ऑफ मतलब होता है कमी और ड्यू टू मतलब होता है की वजह से, के कारण। ठीक है, के कारण। किस चीज के कारण, किस चीज की कमी के कारण? फूड मतलब जो खाना है उसकी कमी के कारण जो बॉसमैन्स का क्या था, डंकी था, वो कमजोर हो चुका था। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका मतलब निकल निकल रहा है यहाँ पर कि वो कमजोर हो चुका था का सेंस देता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो धोबी है उसका जो गधा है वो लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से, खाने की कमी से के कारण क्या हो चुका था, कमजोर हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, द बॉसम मैन फाउंड द स्किन ऑफ अ डेड टाइगर। जो बॉसम मैन है, जो धोबी है, उसने पाया द स्किन ऑफ डेड टाइगर। डेड मतलब मरा हुआ, टाइगर मतलब शेर। शेर की जो स्किन है, जो खाल है, उसको मिली। किसको मिली? एक जो बॉसमैन है, जो धोबी है, उसको एक बार एक मरे हुए शेर की खाल मिली। आगे बढ़ते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, फिर जब उसको खाल मिली तो उसने सोचा, आई कैन कवर माई डंकी विथ दिस स्किन एंड लेट हिम ग्रेज इन बीट फील्ड्स। इसको तोड़ते हैं, पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। उसने क्या सोचा? आई कैन कवर माई डंकी विद दिस स्किन। विद दिस, इस स्किन से उसने सोचा, मैं इस स्किन से, जो उसको स्किन मिली है, उससे वो अपनी डंकी को कवर कर देगा। एंड लेट हिम ग्रेज इन बीट फील्ड्स। ग्रेज मतलब चरना। जो जानवर जो घास फूस खाते हैं उसको बोलते हैं चरना। ग्रेज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। बीट मतलब गेहूं, फील्ड मतलब खेत या अ, जगह जहां पर वो ये सब चीजें उगती हैं, उस जगह। क्या किया उसने कि मैं अपने, क्या सोचा उसने कि मैं अपनी डंकी को शेर की खाल पहना दूंगा और उसको गेहूं के खेत में चरने के लिए जाने दूंगा। ठीक है, या यहाँ पर निकल रहा है कि मैं उसको जब खाल पहना दूंगा तो उसको आसानी से मैं खेतों में छोड़ सकता हूँ, या चरने के लिए। क्यों ऐसा सोचा, आगे वो देखते हैं। थिंकिंग, सोचते हुए। ही इज टाइगर, ये टाइगर है, ये शेर है। पीपल विल नॉट कम नियर हिम। ये सोच थी उसकी कि मैं ऐसा कर दूंगा, अपने गधे को शेर की खाल पहना दूंगा, तो लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि ये शेर है,
तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे, ये जानकर कि ये शेर है और उसके पास नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो पहले की कई वीडियो में मैंने बताया है, वही ग्रामर यहाँ पर लगी हुई है, थिंकिंग। ये स्टार्ट में आया है सेंटेंस के, इसमें आईएनजी फॉर्म में आया है। थिंक मतलब सोचना, तो इसका मीनिंग निकलेगा कोई काम करते हुए, जैसे सोचते हुए, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस वे, इस तरह, माई डंकी विल हैव प्लेंटी ऑफ फूड। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा, फूड मतलब खाना। इस तरह, दिस वे, इस तरह, माई डंकी विल हैव, मेरे डंकी के पास क्या होगा, विल हैव मतलब होगा, क्या होगा, बहुत सारा फूड। इस तरह से उसके पास खाने के लिए बहुत सारा फूड होगा। ही कवर्ड हिज डंकी विद द स्किन एंड आस्क्ड हिम नॉट टू ब्रे। जब उसने फिर उसने क्या किया, ये सब सोचकर उसने अपने डंकी को, अपने गधे को कवर कर दिया, किससे, ही कवर्ड हिज डंकी विद द स्किन, उसी खाल से कवर कर दिया, एंड आस्क हिम, और उससे बोला, क्या बोला, क्या कहा, नॉट टू ब्रे, कि तुम चिल्लाना मत। ये ब्रे मतलब साउटिंग भी होता है, जो गधे अपनी आवाज निकालते हैं, उस आवाज को बोलते हैं ब्रे। कि नॉट टू ब्रे, चिल्लाना मत, जब उसने उसकी खाल पहना दी। द मंकी, आगे बढ़ते हैं। द मंकी ग्रेज्ड इन द फील्ड्स, जो मंकी है वो गया खाने के लिए, इन द फील्ड, फील्ड में, एंड एट बार्ली टू हिज हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स कंटेंट मतलब दिल से, पूरे मन से उसने, बार्ले मतलब जौ, जौ की फील्ड में गया, एट मतलब खाना, ये ईट की सेकंड फॉर्म है ना। तो उसने क्या किया कि वो जौ के फील्ड में गया, जहाँ पर जौ लगे हुए थे, उस खेत में गया, और उसने मन भर के क्या किया, चारा चरा, किसको, जौ को, मन भर के खाना खाया। आगे बढ़ते हैं। ही देन बिकेम, वह फिर, बिकेम बन गया, फैट एंड हेल्दी। फैट एंड हेल्दी मतलब वो जब वो उसको इस तरह से खाना मिलने लगा, तो वो क्या हुआ, वह बन गया। बिकेम, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, बन गया, वैसे होता है बनना, और ये बिकेम मतलब बन गया। फैट मतलब मोटा हो गया, और हेल्दी हष्ट पुष्ट हो गया। जब उसको इस तरह से खाना मिलने लगा, खेर शेर की खाल में जाकर पहनने के बाद, जब उसको इस तरह से खाना मिलने लगा, तो वो क्या हो गया, फैट और हेल्दी हो गया। वंस, एक बार, व्हेन, जब, ही वॉज ग्रेजिंग, जब वो चारा चर रहा था, ही हर्ड द ब्रे ऑफ फीमेल डंकी। ही हर्ड मतलब उसने सुना, क्या सुना, ही हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, उसने सुना, क्या सुना, द ब्रे ऑफ, ब्रे मतलब साउटिंग, चिल्लाना, ऑफ फीमेल डंकी। फीमेल डंकी मतलब जो गधी है, गधी को बोलते हैं फीमेल डंकी, उसकी आवाज को सुना। जब वो एक बार चारा चर रहा था, तो उसने एक फीमेल डंकी की आवाज को सुना। फिर क्या हुआ, ही टू स्टार्टेड ब्रेइंग इन रिस्पॉन्स, उसकी आवाज को सुनकर, उसका रिस्पॉन्स देते हुए, ही टू, वह भी, टू मतलब यहाँ भी, स्टार्टेड ब्रेइंग, वो भी चिल्लाने लगा, साउटिंग करने लगा, उसकी गधी की आवाज सुनकर। ठीक है। यहाँ पर ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, वो फिर से बता देता हूँ। स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टॉप, कुछ एक वर्ड होते हैं, उनके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है ना। यहाँ पर वही ग्रामर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग हिम, सुनते हुए, उसे सुनते हुए, द वॉचमैन एंड अदर्स एट द फार्म बीट हिम एंड चेस्ड हिम अवे। मतलब क्या हुआ कि जब वो शेर की खाल में इस तरह से खाना खाता था, तो लोग सोचते थे कि वो शेर ही है। लेकिन जब उसने अपने फीमेल डंकी की आवाज़ सुनी, तो वो, चूँकि वो डंकी था, तो वो भी उसकी रिस्पॉन्स में अपनी वही आवाज़ में चिल्लाने लगा। उसके मालिक ने जबकि मना किया था कि कोई आवाज़ मत निकालना, लेकिन वो भूल गया और चिल्लाने लगा। इसे सुनकर जो वॉचमैन था एंड जो अदर लोग थे फार्म पर, वो समझ गए कि ये कोई शेर-वेर नहीं है, ये डंकी है। उन्होंने इसको पीटा, बीट मतलब पीटना, हिम उसको पीटा, एंड चेस्ड हिम अवे, और उसको भगा दिया, निकाल दिया। ये हमारी आज की स्टोरी थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है,
उसे भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड्स आर गुड, जो शब्द हैं वो अच्छे होते हैं, बट लेकिन समटाइम्स कभी-कभी साइलेंस इज बेटर। बोलना अच्छा होता है लेकिन कभी-कभी चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और बहुत ही अच्छे वोकैब इसमें हमें देखने को मिले हैं। मैंने इन सारे हाइलाइटेड वर्ड को कंपाइल कर दिया है मीनिंग के साथ, उसे भी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आपके काम को आसान कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।